सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सब देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2023। मैं लक्की बाबा यादव और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। और 41 क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है, यानी 6:40 में चलती है, और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 में पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19 घंटा 10 मिनट यानी चलती है और अगले दिन 10:50 में स्टेशन बी पर पहुंचती है। किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक मिनट लिया? तो हम लोग देखेंगे कि 6:40 में जो गाड़ी चला था पी स्टेशन से ए तक, और बी से उसी पर 21:30 में पहुंच गया, यानी 6:40 में सुबह चला, तो मान लिया जाए 20 मिनट ही था, तो 7 और 7 5 12 5 घंटा 20 मिनट, और 21 12 हो 8 20 21 9 9 30 12 8 20 12 9 12 8 20 21 और 21 मिनट 21 घंटा 50 मिनट और 12, कुल मिलाकर के वो इतना चला। तो क्यू स्टेशन से ए 19 घंटा 10 बजे चलती है, यानी कि 19 यानी 12 और 8 20 हो जाता है, तो 7:10 में चलती है। ठीक है, अगला दिन 10:50 में पहुंच जाती है, 7:10 यानी 7 3 10 2 घंटा 50 मिनट और 2 4 घंटा 50 मिनट और 10 घंटा 10 14 घंटा 50 50 100 मिनट, 10 घंटा 100 मिनट यानी 11 घंटा 40 मिनट। तो 11 घंटा 40 मिनट, तो इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? क्यू जो समय जो लेगा वो 100 में तो 60 गया, 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50, कुल मिलाकर के 50 मिनट अधिक समय लेगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो क्यू जो अधिक समय लेगा, कितना समय लेगा? 50 मिनट अधिक समय लेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखें तो 42 क्वेश्चन में कहता है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। एक सप्ताह में उस पथ का कितना दूरी किलोमीटर में तय करेगा? यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, इसीलिए ये हमारा आंसर गलत है। सॉरी, इसके लिए ये 42 का 8.4 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा? वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A1 4B8 9C 27 एंड 16D 64, यानी कि क्या कर रहा है? ये 4 दूना 8 9 तिया 27 4 चौका 16, यानी जो बढ़ते जा रहा है, जैसे 1 से 1 में गुना किया, 4 दूने 8 2 से लगाया यहाँ पे, 9 तिया 27 3 बार, 16 तिया 48 16 चौके 64 4 बार, यानी बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 और ही जाएगा जो 5 बार हो जाएगा। A B C D, यहाँ पे बीच में ई हो जाएगा, तो ई होगा तो 16 के बाद 5 बार कौन आएगा? 25 25 25 से, और 25 चौके 100, ये नहीं होगा, 25 25 25 से, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर होगा, क्योंकि 25 यहाँ आएगा और यहाँ 125। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। प्राप्त मतों के आधार पर इस समूह गानों ए बी सी और डी को कई पार्ट चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने विद्यार्थियों ने समूह गान बी के लिए मत दिया? कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह का गान के लिए मत देता है, यानी जो 540 विद्यार्थी है, 540 विद्यार्थी में ये 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी चारों अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, तो कितने समूह के लिए मत दिया? बी वाला, तो 80 डिग्री है बी वाला के लिए। तो इसको निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80 यानी 100 प्लस 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 हो जाएगा 20, 100 प्लस 20 120। तो हम लोग का जो आएगा, कितने विद्यार्थी ने समूह गान बी के लिए मत दिया, यानी बी के लिए जो दिया तो 120 यहाँ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो 44 का जो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ए में है 100, बी में है 120, सी में है 140 और डी में 150, यानी मेरा आया 120, तो ये वाला बी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर
हम लोग 45 को बढ़ते हैं। निम्न तालिका के 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। जोगेश, जोसफ, विनीता, देविका। अंग्रेजी में है 72, जोसेफ का 75, विनीता का 69 और देविका का 73। गणित में है जोगेश का 64, जोसफ का 68, विनीता का 79 और देविका का 76। चलिए, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ए, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन क्या अंग्रेजी में न्यूनतम अंक मिले। बी में कहता है देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले। और डी में कहता है जोगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले। तो हम लोग जो चार्ट देखेंगे, इस चार्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे तो जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम बात सही नहीं है, गलत है, क्योंकि देविका को मिला है 73, इसको 72 मिला है, इसको 75 मिला है, इसको 69 मिला है, तो गलत बात है, ये नहीं होगा। तो देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर, देविका को अंग्रेजी और गणित में मिलाकर ये दोनों को जो ऐड करेंगे तो अधिकतम अंक मिले। बात लगभग सही ही है। तो इसको क्या किया जाए, 73 और 76 को जोड़ दिया जाए। ठीक है, 6 3 9 7 14 149 नंबर, और उसका जो 9 18 के हाथ में 1 और 6 7 7 13 13 1 14, यानी 148। ये भी नहीं होगा। 75 और 68 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 5 13 के हाथ में 1 और 7 6 13 13 1 14 143। ये भी नहीं होगा। तो 72 और 64 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 7 6 13 136। ये भी नहीं। यानी कि जो देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक जो मिला है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन में कहता है अंग्रेजी में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। ए में है प्रयोग द्वारा, बी में है निगमन द्वारा, सी में है जांच द्वारा, डी में है प्रेक्षण द्वारा। तो बच्चा को जो गणित का बच्चा के लिए दिया गया है, बच्चा को गणित में प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है किस आधार पर? प्रयोग से नहीं, जांच से भी नहीं, निगमन से। हाँ, निगमन विधि द्वारा बच्चों को प्रमेय से सिद्ध किया जा सकता है, प्रेक्षण द्वारा भी नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 47 के क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन में कहता है यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए में कहता है सहपाठी और शिक्षक या शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी में है गुणन सारणी या पहाड़े, सारणी को ही पहाड़ा कहा जाता है, जैसे कि एका दुक्का पढ़ते हैं उसी तरह सारणी को पहाड़ा कहा जाता है। एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये आकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। और सी में कहता है विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या को हल करने के लिए देना, जिसमें गणितीय अभिकलन एवं अवधारणाएं शामिल हो। और डी में कहता है कक्षा में प्रत्येक मुख्य विषय वस्तु को पढ़ने या चर्चा करने के बाद नियमित रूप से रचनात्मक आकलन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा गुणन सारणी या पहाड़ा द्वारा, क्योंकि जो बच्चा पहाड़ा पढ़ेगा और सूत्र जो याद करेगा वो उसको याद रहेगा, क्योंकि पहाड़ा से ही हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी सीखेंगे। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, तो कुछ भी सीखेंगे तो जल्द ही आसानी तरीके से बिना रटे हुए वो सीख सकता है, क्योंकि बच्चा का जो दिमाग होता है एक कोरे कागज़ की तरह होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो बच्चा बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैन हैले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? बैन हैले जो है एक ज्यामितीय का जो सिद्धांत जो दिए हैं उनके अनुसार सही नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ए में कहता है स्तर आयु पर निर्भर हैं, बी में कहा जा रहा है कि स्तर विकासात्मक हैं, और सी में कहा जाता है स्तर अनुक्रमिक हैं, डी ऑप्शन में है स्तर ज्यामिति में मूर्त और अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, स्तर आयु पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है या हैं? ये में कहता है नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। बी में कहता है नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए में कहता है केवल ए, बी में कहता है केवल बी, ऑप्शन सी में कहता है बी और सी दोनों, और ऑप्शन डी में कहता है ए और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल बी,
क्योंकि नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास में खेलों का जो प्रभावी रूप है उसको उपयोग में किया जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है आनुपातिक चिंतन, बी में कहता है क्रम विनिमयता, सी में कहता है संरक्षण और डी में कहता है संक्रामिकता। तो हमारा जो ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, संक्रामिकता। चलिए हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। तो आप लोग अगला वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा ताकि आगे हम लोग कवर कर सकें। और आप लोग बताइए कि जो 10 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।